स्वागत है द ओल्ड टंग्स प्रोजेक्ट में। यह चैनल एक सरल लेकिन गहरे उद्देश्य के लिए बनाया गया है। हर भाषा, हर संस्कृति और हर पृष्ठभूमि के लोगों तक स्पष्ट बाइबल शिक्षा पहुंचाना। हर संदेश अनेक भाषाओं में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि परमेश्वर का वचन कई आवाजों में सुना जा सके। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने अपनी सच्चाई को हर जनजाति, हर भाषा और हर राष्ट्र तक पहुंचने के लिए बुलाया है। लेकिन यह प्रोजेक्ट सिर्फ इतना ही नहीं है। यह एक गहरा निमंत्रण है परंपराओं से आगे बढ़ने का, धारणाओं से आगे बढ़ने का और उस विरासत में मिली शिक्षाओं से भी आगे बढ़ने का जो कभी कभी हमारे विश्वास को स्वयं शास्त्र से अधिक आकार देती हैं। यहाँ हम यीशु के हृदय को खोजते हैं। वह वास्तव में कौन है, उन्होंने क्या सिखाया और क्यों उनका संदेश हर पीढ़ी के लिए आज भी महत्व रखता है। शुरू से ही बाइबल हमें एक ऐसे परमेश्वर को दिखाती है जो सार्वभौमिक है, उद्देश्यपूर्ण है और अपरिवर्तनीय है। उत्पत्ति 1:31 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई हर चीज को देखा और देखो वह बहुत अच्छी थी। सृष्टि की शुरुआत भलाई, सुंदरता, व्यवस्था और उद्देश्य के साथ हुई। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, गरिमा के साथ रचा गया और उसके साथ संबंध के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन पवित्र शास्त्र यह भी सिखाता है कि मनुष्य की असफलता से परमेश्वर कभी चकित नहीं हुआ। आदम और हव्वा के पहला श्वास लेने से बहुत पहले ही वह जानता था कि संसार किस मार्ग पर चलेगा। और फिर भी आने वाली हर बात को पूर्ण रूप से जानते हुए भी परमेश्वर ने सृष्टि की, क्योंकि उद्धार की उसकी योजना पहले से ही तैयार थी। उत्पत्ति 3:15 में पतन के तुरंत बाद परमेश्वर ने उद्धार का पहला वचन दिया, मैं तेरे और स्त्री के बीच वैर उत्पन्न करूंगा और तेरी संतान और उसकी संतान के बीच भी। वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी पर डंसेगा। पाप के आने से पहले ही परमेश्वर उद्धारकर्ता को जानता था। घाव से पहले ही उसने चंगाई तैयार कर दी थी। यह हमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में एक गहरी सच्चाई दिखाता है। उसके उद्देश्य प्रतिक्रिया में नहीं होते। वह अचानक घटित घटनाओं के अनुसार योजनाएं नहीं बनाता। वह तो आरंभ से ही अंत को प्रकट करता है। जैसा कि यशायाह 46:9-10 में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। मैं आदि से अंत की घोषणा करता हूं। मेरा उद्देश्य स्थिर रहेगा और मैं वही करूंगा जो मुझे प्रसन्न करता है। परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण है, उसकी बुद्धि अनंत है और हमारे लिए उसकी योजनाएं भलाई पर आधारित हैं, भले ही जीवन हमें कभी कभी अच्छा न लगे। भजन संहिता 139 में दाऊद लिखता है, हे प्रभु, तूने मुझे जांच लिया है और तू मुझे जानता है। तू जानता है कि मैं कब बैठता हूं और कब उठता हूं। मेरी जीभ पर शब्द आने से पहले ही तू उसे पूरी तरह जानता है। और पद 16 में लिखा है, मेरे लिए ठहराए गए सारे दिन तेरी पुस्तक में लिखे थे, जबकि उनमें से एक भी अस्तित्व में नहीं आया था। इसका अर्थ है कि तुम्हारी कहानी संयोग नहीं है, तुम्हारी जीवन यात्रा कोई दुर्घटना नहीं है। ईश्वर ने तुम्हारी जीवन कथा के हर अध्याय को देखा है, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें तुमने अभी तक जिया नहीं है, और वह हर अध्याय में उपस्थित रहता है। कष्टों में भी परमेश्वर उद्देश्य के साथ कार्य करता है। जब यूसुफ ने विश्वास घात, दासता और कारावास का सामना किया तो बाद में उसने उत्पत्ति 50:20 में कहा, तुमने मेरे विरुद्ध बुरा सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसे भले के लिए बदल दिया। मानवीय चुनाव हानि पहुंचा सकते हैं, परंतु परमेश्वर की प्रभुता हर स्थिति में उद्देश्य लाती है। द ओल्ड टंग्स प्रोजेक्ट का मूल इस सत्य पर आधारित है कि परमेश्वर के पास हमेशा से एक योजना थी, उद्धार की, पुनर्स्थापन की और सभी राष्ट्रों तक पहुंचने की। और वे हम सबको आमंत्रित करता है कि हम यीशु को स्वयं शास्त्र के माध्यम से जानें, केवल परंपरा के माध्यम से नहीं। तो जब आप इन वीडियो को देखते हैं, चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, आपका हृदय उस परमेश्वर के लिए खुल जाए जो आपको पूरी तरह जानता है। उस परमेश्वर के लिए जिसने आपके दिन आपके जीने से पहले ही देख लिए थे। उस परमेश्वर के लिए जो आपके मार्ग देखने से पहले ही आपके लिए उत्तम योजनाएं तैयार करता है। और उस परमेश्वर के लिए जो सभी लोगों को हर भाषा में यीशु मसीह में मिलने वाली आशा की ओर बुलाता है। इस यात्रा में आपका स्वागत है। द ओल्ड टंग्स प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है।